चलिए आज आपको बताएंगे 2025 में बोर्ड परीक्षा में कैसे टॉप करें, कैसे बेस्ट ट्रिक से आप आगे बढ़ें, ये बताया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि आप 10th में हैं या 12th में, से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। हमें सिर्फ 5 महीना में टॉपर तक सफर तय करने का तरीका बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। आपको बता दें कि इस वीडियो में जो बताया जाएगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने समय का अभी तक पढ़े हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने समय तक आपने नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, सबको छोड़ के चलिए आपको बताने वाले हैं कि जो पढ़े हैं वो भी बेस्ट है, जो नहीं पढ़े वो भी बेस्ट है। क्या इस मंथ से आप दिसंबर तक में क्या टॉपर तक का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, उसको यहाँ देखा जाएगा। क्या टॉपर बनने का रिकॉर्ड ला सकते हैं आप, उसको देखा जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, है ना, कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, है ना, 450 का सपना को कैसे पूरा करें, है ना, अपने गोल को कैसे अचीव करें, है ना, कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है। या आप कमज़ोर हैं, थोड़ा कम कमज़ोर छात्र हैं, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर छात्र हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आप कैसे बेस्ट करेंगे वो बताएंगे आपको। चलिए इसे शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, है ना, 2025 में बोर्ड परीक्षा में का बेस्ट ट्रिक क्या होगा, है ना। अब जो बच गया है मात्र 5 मंथ, यानी सिर्फ 5 गो महीना बच गए लोहा। आई महीना में केना पहले भा कि नंबर 1 हो भा, है ना। रेगुलर क्लास करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़े वाला है। तू नंबर 1 केना करवा वो देखल जाते क्लास वीडियो में, ठीक है। देखा, है ना, आप कमजोर छात्र हैं या कुछ नहीं पढ़े हो या आप थोड़ा मोड़ा पढ़े हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले बता चुके थे आपको। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि आज से आप अपने डेली रूटीन में क्या ऐड करोगे, कैसे टॉप करोगे, कैसे इस मार्क्स को बातों को समझोगे, कैसे मार्क्स उपलब्ध करोगे, कैसे नंबर 1 होगे, ये सारी चीजों को बताया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। देखा, एक देखा, है ना, 5 महीने के लिए एक टारगेट सेट करो कि हमें 95% मार्क्स कैसे आए। 5 महीने के लिए एक टारगेट सेट कीजिए माइंड में। सबसे पहले दुनिया में देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, कोई भी बिल्डर बिल्डिंग बनाने से पहले 3 जगह बिल्डिंग बनता है। एक माइंड में, कमॉन, एक माइंड में, दूसरा पेपर पर, तीसरा सामने। ताजमहल कितने बार में सोच के बनाया गया होगा? 3 बार में। पहला जो बनाया होगा माइंड में, दूसरा बार पेपर पर, तीसरा बार सीधे जमीन पर दिखा दिया, ताजमहल हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरीका से बनता है, ध्यान रखिएगा। शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना, अपने बेगम के याद में। ऐसे सबके झोल भाल में नहीं पड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते। पहले तो देखिए टॉपिक नंबर 1, 5 महीने के लिए टारगेट सेट करो, है ना, और 95% मार्क्स कैसे अचीव करिएगा ये आपको बता दिया गया। कहते हैं टॉपिक नंबर 2, सोशल मीडिया से दूर रहो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी सबके जो आदत लग गया है वो रील की आदत लग गई है। जरा देखो 15-20 सेकंड के हुए हैं, अरे भाई साहब 15-20 सेकंड के हुए, बार बार रील के भागा के देखते रहे। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या शॉर्ट रील हो, है ना। लेकिन ये बात नहीं जाने हैं ओकरा ये आदत लग जाते, हैबिट लग जाते, जिससे ओकर ग्रोथ रुक जाते, वो आगे नहीं बढ़ सके, फ्यूचर में कुछ नहीं कर सके। क्या कि मोबाइल के अंदर जकड़ जाते हो, पूरा माइंड में मोबाइल सिर्फ रहते ओकरा, है ना। अगर वो नहीं चाह कभी ओकरा उंगली ऊपर चल जाते, ऑटोमेटिक रिचार्ज नहीं रहते तो बेचैन रहता है ना। बात की समझ हा। और आगे बढ़े के लिए करे पड़तो, बात के बुझाओ, उसको बंद करे पड़तो एक, है ना, करे पड़तो मतलब बंद करे पड़तो, बुझ गया चला, है ना। अला केला कि वो टाइम के जो है ना बड़ा आपको लॉस कर देता है, टाइम को, बातों को समझिए, आपको पूरा टाइम लॉस कर दिया, ठीक है, यू आर वेस्टिंग टाइम। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक नंबर 3, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास पकड़ो। भाई साहब, आप अभी तक अगर कुछ नहीं पकड़े हैं, अभी तक क्लासों नहीं पकड़े हैं, या पकड़े थे और डेली बेसिस पर नहीं पढ़ते थे, तो अब भाई दिमाग में एगो चीज सोच के बैठा लीजिए कि अब तक पढ़ना पड़ेगा। या ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, क्लास बढ़िया से पकड़िए। और ऐसे नहीं पकड़िए आज पढ़े तो कल छोड़ दिया, कल पढ़े तो परसों छोड़ दिए, नहीं, रेगुलर बेसिस पर उसको पढ़िए, और रेगुलर बेसिस पर उसको पढ़िए। चलिए पॉइंट नंबर 4, सेल्फ स्टडी से ज्यादा करें, है ना। अब एक बात पर गौर कीजिएगा, सेल्फ स्टडी, आप जानते हैं
सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी कहा गया है ना। अपना स्वयं का जो शिक्षा होता है सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसका खुद का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रहता है उसमें, खुद का कॉन्सेप्ट रहता है उसमें। और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए उस पर, 4 से 5 घंटा दीजिए, समय बनाइए, डेली रूटीन बनाइए, समझाया जाएगा आगे के पॉइंट में आपको। ठीक है, यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए टॉपिक नंबर 5 जो क्या कर रहा है, रिवीजन खूब करें। हाँ एक बात समझिए, आप जो भी पढ़ें उसका रिवीजन जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास का नोट्स लिख के आए क्लास में से, आप उसको क्या करते छोड़ देते हैं कि चल ना एग्जाम नजदीक करते तो याद कर ले, ऐसा नहीं करना है। ओकरा तो आप पढ़ना पड़ेगा भाई, वो लिख के जो छोड़ दिया वो कौन पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे उसको नहीं, आपके मम्मी पापा पढ़ देंगे उसको। अरे भाई साहब कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा उस चीज को। आइए उसका और रिवीजन उसको बना के आइए, रिवीजन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल त्रिभुज का थेल्स पर में बना के गए या थेल्स बुलम बना के गए, या आप रोज का एक चैप्टर कहानी समझ के गए, आप उस कहानी से क्वेश्चन आंसर खुद को नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। या उस थेल्स पर में थेल्स विलोम या पाइथागोरस पर में पाइथागोरस विलोम को एक बार रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कैसे बनाइएगा। यहाँ से गए अभी प्रेजेंट आपके माइंड में वो था और जैसे जाके बना दिया आपने, वो कंटिन्यूअस आपने बना दिया उस चीज को, लगातार कर दिया तो आपके माइंड में ही रह जाएगा वो सवाल। इस तरह से कहता है रिवीजन जरूर करें, क्वेश्चन बैंक लगाए, क्वेश्चन बैंक को देखिए कि पिछले साल कैसा प्रश्न पूछा जाता था, मोड़े से जरूर देखें, है ना। मोटका से मोटका गाइड को ना पढ़ें, उतना मोटा गाइड पढ़ने का क्षमता नहीं हो तो देखेंगे डर जाओगे, क्या पढ़ोगे भाई, है ना। एक कॉन्सेप्चुअल नोट बना के पढ़े। 6 पॉइंट, बेस्ट टाइम टेबल से पढ़ें जो आपके लिए बेहतर है और फॉलो रेगुलर बेसिस पर करें। एक अपना खुद का समय बनाइए। मैं कह दूंगा आपको कि मैं सुबह 4 बजे भोरे उठता हूं या नहीं उठता हूं, आपको भी बड़ा महत्व होता है सुबह में 4 बजे उठना चाहिए आपको, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। जिस समय आपका माइंड सुनिएगा, कमॉन एक बार और समझ लीजिए, जिस समय आपका माइंड, अगर आप सुबह 6 बजे तक सोते हैं, 6:30 बजे से ट्यूशन है या 5 बजे तक सोते हैं, है ना, तो 6:30 बजे ट्यूशन है तो 5 बजे तक जरूर सो सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद दिन में ना सो के आपको सारा दिन फिर एजुकेशन को और रात में भी देर रात तक आपको पढ़ना है, उसके बाद जाके आपको सोना है। तो जो आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल हो। मेरे को सुबह में भाई उठा पार नहीं लगता, मेरे को सुबह में, मैं सुबह में नहीं पढ़ पाता हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, रात में 2 या 2:30 बजे तक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद 2-4 घंटा सो जाता हूँ, फिर अपना काम पे लग गया, है ना। समझ में आ गया कि नहीं, पढ़ाना चालू कर दिया या पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे बातों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अरे भाई बुझल है हमर बात, जई समय तोरा ठीक लगे हा वही समय से पढ़े के शुरू कर दा, बाकी बार दोसर के कोई टाइम टेबल नहीं है, खुद के टाइम टेबल बनावा। कब हिस्ट्री कब पढ़ेगे, कब पॉलिटिकल पढ़ेगे, कब ज्योग्राफी पढ़ेगे, कब इकोनॉमिक्स पढ़ेगे है, कब हिंदी पढ़ेगे, कब नॉन हिंदी पढ़ेगे, कब इंग्लिश पढ़ेगे, कब मैथ पढ़ेगे है ना। खुद के टाइम, कब साइंस पढ़ेगी, साइंस में बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ेगी, खुद के टाइम टेबल बनावा भाई, तभी बेहतर हो भाव। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। चला तनी आगे बढ़े, है ना। ध्यान रखें प्रकृति के अनुसार किसी भी कार्य को 21 दिन करने की आदत, है ना। देखो ध्यान रखे बात क्या, और कोनो काम जब हमें लगातार अपने लाइफ में 21 दिन उसी पर कंट्रोल कर ले छिए, चाहे कोनो चीज पर, है ना। या देखा किसी को गलत हैबिट हो जाता है मोबाइल का वीडियो देख के गलत चीज करने का, तो उस पर कंट्रोल करना 21 डेज आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक, मैं देता हूँ उस चीज का वचन कि आपको ऑटोमेटिक को कंट्रोल हो जाएगा, है ना। फ्रेंडशिप, लवशिप, इस सब से बचा, ठीक है। देखा भाई, अगर तो लड़का अच्छा ना तो झोंटा वाली के जो चक्कर हुए ना बड़ा बेकार हुए भैया, झोंटा वाली के चक्कर में नहीं पड़ा, है ना, लाइफ बर्बाद कर दे। तो क्या समझे, झोंटा वाली के चक्कर में नहीं पड़िएगा, लाइफ बर्बाद कर देगा आपका, समझे कि नहीं समझे, है ना। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ पढ़ने पर फोकस कीजिए, है ना, क्योंकि जिस चीज में आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा मंथ है नहीं, ओनली फॉर 5 मंथ, इस 5 मंथ में आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ के दिखना है और तब आपको 95% मार्क अचीव करना है आपको। ठीक है, चलिए आज का यहीं तक हम रहेंगे। इस चीज़ों को आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने मित्र, अपने भाई, अपने दोस्त रोशन यादव को विदाई दीजिए। थैंक यू।